क्या होता है? धसा हुआ। क्या होता है? यानी कौन दर्पण? अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, गाड़ी के सर्चलाइट में। सर्चलाइट मतलब भुक भुक करने वाला, भुक भुक करने लगा, इंडिकेटर जलने लगा, तो वही वाला गाड़ी के सर्चलाइट, गाड़ी के सर्चलाइट में अवतल दर्पण, अवतल। अब सौरल कुकर में, सौरल कुकर में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण, सोलर प्लेट में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण या सोलर भट्टी में अवतल दर्पण। अवतल यहाँ पर दर्पण क्यों होगा? क्योंकि सोलर प्लेट हो या सोलर कुकर हो या सोलर भट्टी हो, इसको चाहिए ज्यादा प्रकाश, ज्यादा उष्मा, और ज्यादा उष्मा को एक ही जगह चाहिए, एक ही जगह। सोलर कुकर में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह चाहिए, सोलर प्लेट में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह चाहिए, और सोलर भट्टी में भी ज्यादा उष्मा एक ही जगह। तो एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? एक ही जगह उष्मा लाने वाला कौन है? समांतर आएगी, फोकस से। अब बताओ, इतना में जितना प्रकाश आएगा सब मिलेगा कहाँ पर? फोकस पर। कहाँ मिलेगा? फोकस पर। ज्यादा गर्मी कम गर्मी? ज्यादा गर्मी, ज्यादा। तो कुकर रहेगा, ठीक है ना, कुकर में इस तरह जो है अवतल दर्पण या सोलर कुकर में या सोलर प्लेट में या सोलर भट्टी में इस तरह अवतल दर्पण सेट किया जाएगा। जहाँ पर सोलर कुकर में जहाँ पर भोजन रखा जाएगा, खाना बनेगा, सोलर प्लेट में, ठीक है ना, जहाँ प्लेटवा रहेगा, ठीक है ना, सोलर भट्टी में जहाँ जो है आटा वगैरह रहेगा, वहीं पर रहेगा फोकस। क्या रहेगा? यानी जितना भी किरण आएगा सब कहाँ होगा? एक ही बिंदु पर, एक ही। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से। और सब फोकस पर मिलेगा ज्यादा गर्मी, ज्यादा गर्मी यानी जला भी सकता, जला भी। इसलिए आप लोग का अष्टम बॉक्स जो औजार बॉक्स होता है उसमें उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस का भी तो यही गुण है। उत्तल लेंस का भी क्या गुण है? यही गुण है। उत्तल लेंस आपका होता है ना, अब अष्टम बॉक्स वगैरह ले तो उत्तल लेंस क्या होता है? और उत्तल लेंस का भी काम वही है, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, 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 समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। बताओ, जितना भी किरण यहाँ से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से। अब जितना भी किरण था सब कहाँ गया है? फोकस से। कहाँ से गया है? इसलिए ज्यादा गर्मी इधर की, ज्यादा गर्मी यहाँ, ज्यादा गर्मी यहाँ पर। किरण को मिलाने वाला अभिसारी कौन सी? इसीलिए उत्तल लेंस को धूप में ऐसे करके देखता है, कागज को रख देता है सामने, देखता है बिंदु बनता होगा। क्या बनता होगा? वो बिंदु फोकस है, कुछ होना है। क्या है? फोकस से जहाँ पर सब किरण आपस में मिल रहा है, जहाँ बनेगा बिंदु, जहाँ बनेगा बिंदु वहाँ उष्मा ज्यादा कि कम? उष्मा ज्यादा। कागज क्या होता है? जल जाता। क्या होता है? समझ आगे बढ़ के का हो गया जादू। क्या हो गया है? जादू। समझा बंदर? ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, तो बताओ और क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा ENT, ईयर नोज टीथ, ईयर नोज, डॉक्टर द्वारा ENT यानी ईयर नोज टीथ, ईयर नोज, ईयर का मतलब कान, नोज का मतलब नाक, टीथ का मतलब दांत। इसका जांच में अवतल दर्पण, अवतल देखना, जो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करेगा तो यहाँ पर एगो हेडलाइट बांध लेगा। यहाँ क्या बांध लेता है? एगो हेडलाइट बांध लेगा। इसमें अवतल दर्पण, क्या दर्पण रहेगा? अवतल दर्पण रहेगा, और लाइट भी रहेगा सामने, जिससे कि प्रकाश जो एक जगह क्या होगा? एक जगह केंद्रित, एक जगह केंद्रित टकरा के जितना भी प्रकाश चारों तरफ से आएगा वो टकराएगा और एक जगह केंद्रित होगा, जिससे उसको ऑपरेशन जहाँ कर रहा हुआ ज़्यादा लाइट मिलेगा और ऑपरेशन करने में सुविधा क्या होता है? सुविधा होता है। समझ गया है ना? समझ आ गया बंदर? तो ये हो गया बता डॉक्टर द्वारा ENT में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग तो जान करते हैं, है ना। साइड मिरर में, कहाँ पर? वाहन में, वाहन में साइड मिरर के, वाहन में साइड मिरर के
रूप में, वाहन में, साइड मिरर के, यानी तुम लोग का मोटरसाइकिल से लेकर, ठीक है ना, मोटरसाइकिल हो या टेम्पो हो, ठीक है ना, या जो है ट्रक हो, जीप हो, फोर व्हीलर कोई भी हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके साइड में होता है दो क्या, दो गो होता है दर्पण। क्या होता है बताओ, उसमें कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, साइड से देखने के लिए उत्तल दर्पण, जिसे बोलते हैं साइड मिरर, क्या बोलते हैं? अब उत्तल दर्पण क्यों होता है? उत्तल दर्पण क्यों होता समझो। उत्तल अवतल दर्पण, मान लो तुम्हारा गाड़ी है, क्या तुम्हारा भरभटिया है, कौन सी है? भरभटिया में लगा दिया कौन दर्पण? लगा दिया अवतल। क्या लगा दिया? अवतल दर्पण। अगर लगा देंगे, सुनो, अगर अवतल दर्पण लगा देंगे तो अवतल दर्पण जो है ना, ये जो अवतल दर्पण में क्या होगा, कभी जो है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कभी छोटा बनेगा, कभी बहुत बड़ा बन जाएगा, कभी बहुत छोटा बन जाएगा, कभी उल्टा बन जाएगा, कभी सीधा बन जाएगा, कभी आभासी बन जाएगा, कभी वास्तविक बन जाएगा, पगलाइए के मर जाएगा, न पगला जाएगा। और अवतल दर्पण का एरिया भी कम है। ये जो गाड़ी यहाँ और इसके रेंज में आएगा, इसके रेंज में जो गाड़ी जो है द्वारक के रेंज में, द्वारक के रेंज में आएगा वही दिखाई देगा, और इसके रेंज से जो बाहर रहेगा वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन उत्तल दर्पण लगाओ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लगाओ, उत्तल दर्पण लगाओ, तो उत्तल दर्पण लगाएंगे तो क्या होगा? उत्तल दर्पण का रेंज देखो, उत्तल दर्पण का रेंज देखो क्या होगा, ठीक है ना, यानी इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई, तो उत्तल दर्पण का रेंज काफी क्या होता है, यानी अगर कोई टर्न पर मुड़ के, टर्निंग पर मुड़ के इधर से भी आ रहा है तब भी दिखाई देगा, इधर से भी आ रहा है तब भी दिखाई, यानी इसका जो है, ठीक है ना, इसका जो है रेंज क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये हमेशा चाहे वस्तु कहीं भी हो, हमेशा बनाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनाएगा और आभासी बनाएगा। क्या बनाएगा? आभासी। क्या बनाएगा? हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनाएगा, आभासी बनाएगा। यानी ट्रक जो है इतना बड़ा है फिर भी जो है छोटा सा दर्पण में अट जाएगा, अट जाए, और जहाँ अवतल दर्पण ले लिया तो सकिरियो जो है दर्पण से बाहर हो जाएगा, इतना बड़ा बन जाएगा, कुछ कहने को नहीं। इसीलिए कौन दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण यूज करते हैं? उत्तल अति। साइड मिरर कौन दर्पण यूज करते हैं? उसी का स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट यानी गली वाला, लाइट गली, लाइट गली, तो स्ट्रीट लाइट यानी गली वगैरह जो लाइट लगा देता है ऊपर में, सोलर प्लेट वाला लाइट जो लगा देता है, उसमें उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। क्यों? चूंकि अवतल दर्पण जो है किरण को बिंदु पर मिलाती है, किरण के बिंदु पर मिलाती है। लेकिन बताओ गली में लाइट लगा दी है और एक ही बिंदु पर प्रकाश जा रहा था, अच्छा है, प्रकाश जितना छितराएगा उतना, प्रकाश जितना छितरा के भीतर जाएगा उतना अच्छा है। छितरा के भीतर कौन? उत्तल दर्पण। उत्तल। इतने स्ट्रीट लाइट में कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। और यूज कहाँ होता है? और मोलदार जगह पर, मोड़ पर कहाँ होता है? मोड़ पर कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल मोड़ पर उत्तल दर्पण रहेगा तो क्या होगा? आप जो है गाड़ी जो है ऐसा ही मोड़ गया, अब गाड़ी इधर भी चल गया फिर भी यहाँ पर उत्तल दर्पण लगा हुआ फिर भी आपका इधर वाला दिखाई दे देगा, क्योंकि इसका रेंज यही बताते, रेंज क्या होता है? काफी बड़ा, काफी। इसलिए मोड़ पर कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब समतल क्या रखेंगे? समतल दर्पण। क्या रखेंगे? समतल दर्पण। एक जगह जो काफी ज्यादा पूछता है, समतल दर्पण। समतल, तो समतल दर्पण कहाँ यूज करते हैं? पेरिस्कोप में। पेरिस पढ़ाए हुए, भूल गया कि यहाँ पहले ही पढ़ा दिए। पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में कौन दर्पण? समतल दर्पण। कितना समतल? 2 समतल। पेरिस्कोप में कितना समतल? 2 गो। दोनों कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। 45। और कैसे यूज करते पढ़ा दिए, पढ़ाए थे, पढ़ा दिए, पढ़ा दिए। एक उत्तल लेंस का भी पूछ देता है, उत्तल लेंस का भी पूछ देता है, उत्तल लेंस का भी, उत्तल लेंस का भी यूज पूछ। ए बंदर यहाँ ध्यान दे बैला, उत्तल लेंस का भी यूज पूछ देता है। उत्तल लेंस का यूज कहाँ होता है? तो आपका तो कहाँ पर होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, माइक्रो मतलब, तो माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। जैसे बोलेगा आप लोग का जो अष्टम बॉक्स है, क्या है? अष्टम बॉक्स जो है ना, उसमें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस होता है?
उत्तल लेंस कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस कौन लेंस होता है? कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस कैमरा में क्या होता है? उत्तल लेंस आँख में क्या होता है? अरे आँख में कौन लेंस है? उत्तल लेंस आँख में कौन लेंस है? उत्तल लेंस आँख में कौन लेंस है? उत्तल लेंस आँख में कौन लेंस है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस आँख में हम लोग का कौन लेंस है? उत्तल लेंस कैमरा में भी कौन चीज होता है? उत्तल लेंस सरल में क्या होता है? उत्तल लेंस दूरबीन में अधिकांश क्या होता है? उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिबिंब हम लोग पढ़ लिए, प्रतिबिंब हम लोग क्वेश्चन पूछे कौन सा प्रतिबिंब को पर्दा प्राप्त होगा? पर्दा पर कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है? पर्दा पर कौन प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। आभासी प्रतिबिंब नहीं, तो पर्दा पर प्राप्त किया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त नहीं होगा? आभासी कौन नहीं होगा? आभासी कौन नहीं होगा? आभासी। समझा बंदर? तो ये सब हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे बीमारी। क्या पढ़ेंगे? बीमारियाँ। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना। अब पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आँख के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि। तो आ जाओ पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि, तो दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अरे बहुत चीज पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि दोष में देखो, दृष्टि दोष कितना टाइप का होता है? दृष्टि दोष से पहला क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या है? अबिंदुकता। चौथा क्या है? अबिंदुकता। चौथा क्या है? अबिंदुकता। अबिंदुकता। और पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। पांचवा मोतियाबिंद। ये सबसे क्वेश्चन पूछता है बंदर, याद सबसे क्वेश्चन पूछता, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको हम फटाक से ना सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। फटाक से इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहां ध्यान दो, ये वो पांच गो दोष, पांच गो, और पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचों दोष से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां ध्यान दो, ठीक है ना। इसको थोड़ा दोनों में समझते हैं, ठीक है ना। क्या अंतर है? यहाँ पर दूर की वस्तु, दूर की, यहाँ लिख दिया दूर की वस्तु, यहाँ लिख दिया निकट के वस्तु, निकट के वस्तु, निकट के, निकट के वस्तु, निकट के वस्तु, यहाँ लिख दिए हैं उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार। क्या लिख दिए हैं? उपचार लिख दिया, उपचार लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे अबिंदुकता। क्या पढ़ेंगे? अबिंदुकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे मोतियाबिंद। क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ सिंपल है, समझो। यहाँ पर सिंपल बात है बंदा, समझ लो। यहाँ पर दूरदृष्टि दो, दूरदृष्टि जो दोष होगा वही दिखाई देगा। 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 तुम लोग को दूर दिखाई दे रहा है? दूरदृष्टि दोष है। निकट दिखाई दे रहा है? निकट दृष्टि दोष है। अरे कोनो ना है जब दोनों साथ दिखिए रहा है, ठीक है ना। जो दिखाई, केवल जो दिखाई देगा वही दोष। केवल मतलब कोनो एगो, जो दिखाई देगा वही दोष। जो दिखाई देगा
वही दोष जो दिखाई देगा वही दो। अगर दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष, जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। दूर दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोले निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि दूर दिखाई दे रहा है, और निकट दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है दूर दिखाई दे रहा है। तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, दूर दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखाई नहीं देगा तो दूर दृष्टि दोष, निकट दिखेगा तो दूर दिखेगा, दूर दिखाई नहीं देगा बल्कि निकट दिखाई देगा। निकट दिखाई तो निकट दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर दिखाई नहीं देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष दूर दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष निकट दिखाई नहीं देगा, दूर दृष्टि दोष दूर दिखाई देगा, दोनों दिखाई नहीं देगा, दोनों धुंधला, दोनों निकट भी फ्यूज और दूर भी, निकट भी हो गया फ्यूज और दूर भी हो गया फ्यूज, दोनों धुंधला, दोनों। तो कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। ये कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। कब आएगा? बुढ़ापा में। समझ गया ना? जब बुढ़ा लोग हो जाएगा वो देखना, क्या ना देखेगा, कहेगा लगा मैं पोतवे है कि, अरे पोता तू ही है कि रे, जैसे बोलेगा हाँ हमें ये लठीवा लेगा, यहाँ की कर पाए रे, ठीक है ना? तो बताओ जरा दृष्टि दो, जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर दिखाई देगा, नहीं तो नहीं, ना तो निकट दिखाई देगा, निकट दिखाई देगा। अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में अलगे खेल होता है, अभिनुक्ता में अलगे खेल होता है। अभिनुक्ता में क्या होगा? अगर खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता, ओ बिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में होता है, अभिनुक्ता में क्या होता है? अभिनुक्ता में होता है अगर खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, ठीक है ना? खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई देगा, खरा दिखाई, यह खरा क्या है? खरा अगर दिखाई दे रहा है, खरा अगर दिखाई दे रहा है तो परा दिखाई नहीं देगा, परा दिखाई, परा दिखाई नहीं देगा, और परा दिखाई देगा तो खरा दिखाई नहीं देगा। ये अलग बीमारी है। खरा दिखाई देगा तो परा दिखाई नहीं देगा, परा दिखाई, और परा दिखाई देगा तो खरा दिखाई नहीं देगा, खरा दिखाई। यानी कोनों में से क्या देखो, अगर दूगो बास है, दूगो, एगो है परा, कौन सी है? ये होगा खरा, क्या हो गया है? खरा बास आय हो गया है, परा बास। तो अगर खरा दिखाई दे रहा है तो परा नहीं है, परा दिखाई दे रहा है तो खरा नहीं। बौखते रहो, तुम लोग को देंगे कि जोर करो, क्या करो? देगा जोर बनाने, क्या देगा? कि जोर बनाओ, क्या बनाओ? देगा जोर बनाने की, इसको जोरो, की करो, क्या करने देगा? देगा जोरने, देगा जोरने, क्या देगा? एक एक दिखाई देगा, और अगर ये दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा? घटा देगा, ना घटा देगा रे, ठीक है ना? इसी बोलते हैं अभिनुक्ता। क्या बोलते हैं? अभिनुक्ता। क्या बोलते हैं? और मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में जो है ना, लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है ना? लेंस के ऊपर जो है क्या आता है? तो आ जाता है वहां पर क्या? तो मोटा परत, मोटा। हम जानते हैं हमारे लेंस को सीरियली मांसपेशिया, जिसे पछमाभी पेशिया भी बोलते हैं, वो पकड़ कर रखते, पकड़ कर। लेकिन कभी कभी जो है लेंस के ऊपर जो है, ठीक है ना, लेंस के ऊपर जो है, ठीक है ना, सीरियली मांसपेशिया का मोटा चमड़ा, मोटा चमड़ा इकट्ठा हो जाता है। बताओ चमड़ा जब इकट्ठा हो जाएगा तो क्या प्रकाश जो है आंख में जा पाएगी? क्या प्रकाश जो है लेंस को पार कर पाएगी? जब प्रकाश लेंस को पार नहीं करेगा तो क्या हम लोग को दिखेगा? दिखाई नहीं देगा। तो अब इसका क्या उपाय है? चश्मा लगाने से इलाज हो जाएगा? मोतियाबिंद में चश्मा लगाने से इलाज हो जाएगा? कोनो चश्मा लगा लो, इलाज नहीं होगा। अब होगा ऑपरेशन। क्या होगा?
ऑपरेशन। अब वही जो मोटा परत जो लेंस को ढक लिया उसको क्या करेगा? ऑपरेशन मतलब काट कर निकाल देगा, काट कर उसका फिर सुईने लगा, सुईने लगेगा। समझा बंदर? यानी मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में लेंस को कौन चीज? लेंस पर मोटा परत, लेंस पर मोटा परत, मोटा परत बैठ जाता, बैठ जाता है तो क्या चश्मा से इलाज होगा? नहीं, चश्मा से इलाज होगा नहीं। अब होगा ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन। क्या होगा? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन, ऑपरेशन होगा तो फिर सुईने लगेगा। सर्जरी। क्या होगा? सर्जरी। क्या होगा? सर्जरी होगा और ऑपरेशन करके दे देगा काला चश्मा। क्या दे देगा? देता है। देखना बूढ़ा बूढ़ी को ऑपरेशन कर देगा, काला चश्मा जो है पिढ़ा देगा, तेरा काला चश्मा जसते रहेगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ है कि उसका इलाज जो है काला चश्मा से हुआ है। क्या ना, काला चश्मा इसीलिए दिया है क्योंकि अभी नया नया आँख में सर्जरी हुआ है और कहीं ज़्यादा प्रकाश चल जाए तो फिर फ्यूज ना हो जाए। समझ आ गया ना? काला चश्मा इसलिए दे दिया है कि अभी नया नया आँख का सर्जरी हुआ है और कहीं जो है सूर्य को देख लिया है, ज़्यादा प्रकाश आँख में चल गया है तो फिर जो है फ्यूज ना हो जाए, इसलिए दे दे कौन चश्मा? काला चश्मा। काला चश्मा। समझा बंदर? अब सुनो उपचार क्या रखते हैं? उपचार क्या रखते हैं? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि देखो दूर में कितना अक्षर है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ ध्यान दो, कंफ्यूजन नहीं होना है। दूर में कितना अक्षर है? दूर में कितना अक्षर है? दूर में है कितना अक्षर? 2 अक्षर। 2 तो यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे 3 अक्षर। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? उत्तल में। 3 किस में आएगा? 3 आएगा किस में? ले फिर बौखे लग ले कि 3 किस में आएगा? उत्तल में। किस में आएगा? उत्तल लेंस। उत्तल तो जहाँ रहेगा दू वहाँ देंगे 3, जहाँ रहेगा दू वहाँ देंगे 3 और निकट में कितना अक्षर? तो जहाँ रहेगा 3 वहाँ देंगे 4। 4 किस में? अवतल लेंस। अवतल। अच्छा अवतल लेंस की दर्पण। दर्पण न बोल देना बहरा, दर्पण में तो सूझ दर्पण लगा लेना, ठीक है ना? प्रकाश से आर पार नहीं होगा, आर बहिर हो जाएगा, बहिर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। क्यों जाएगा? तो लेंस लेना है। क्या लेना है? तो जहाँ रहेगा दू वहाँ लेंगे 3, तो दूर में दू अक्षर, दूर में 2 अक्षर, तो उत्तल में 3 अक्षर और निकट में 3 अक्षर, तो अवतल में 4 अक्षर। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से। अवतल और जरा दृष्टि दोष दोनों फ्यूज, दोनों तो दोनों लेंस होना चाहिए, दोनों लेंस होना। यानी इसमें होगा क्या? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी 2 फोकस वाला लेंस, 2 फोकस वाला द्विफोक्सी लेंस, यानी बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। समझ आ गया ना? तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में कौन लेंस होगा? बाइफोकल लेंस। कौन लेंस होगा? बाइफोकल लेंस। कौन लेंस होगा? क्या ना? ये होगा आपका जो है, यहाँ ध्यान दो, ये चश्मा क्या रहेगा? ये रहेगा चश्मा। क्या रहेगा? तुम्ही लोग का चश्मा, तुम्ही लोग का यह चश्मा क्या है? और ये हो गया डंटी। क्या हो गया है? डंटिया ऊपर भाग गया है, ठीक है ना? कानम लग गया है, लग गया है चश्मा। कौन सी हो गया? चश्मा तो रहे ना है। क्यों यार? अब इससे 2 गो लेंस, 2 गो लेंस रहेगा, 2 गो लेंस